नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, आज मार्केट बंद था क्योंकि आज ईद था, लेकिन कल से दोस्तों मार्केट फिर से स्टार्ट हो रहा है। इसी बीच में आरएफसी में कंटिन्यूअसली 3 दिन से अचानक से वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं, तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों, जब अचानक से वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, तेजी होती है, तो हमें ये देखना होता है कि क्या पता कुछ कॉर्पोरेट देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, मार्केट पूरा इंतजार कर रहा है इनके Q4 के नंबर्स के लिए, और मुझे लगता है कि हाल ही फिलहाल में डिक्लेयर होंगे। लेकिन इसी बीच में जो सबसे बड़ी लेसन है दोस्तों, वो ये है कि पेशेंस। जी हाँ दोस्तों, आरएफसी को लेकर जब मैंने कवर किया था, जब ये स्टॉक का प्राइस 20 रुपये 80 पैसा आ गया था, वहाँ पे मैंने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स देखे हैं। लेकिन दोस्तों, आज सबको समझ में आ गया कि पेशेंस से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। कंपनी अच्छी होती है तो बाउंस बैक जरूर करती है। आज वही लोग जो 15 का टारगेट दे रहे थे, वही लोग दोस्तों 30 का टारगेट दे रहे हैं कि हमें टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है XYZ। तो भाई, ये चलता रहता है स्टॉक मार्केट में। अच्छे स्टॉक में निवेश करते हैं तो ऑफकोर्स स्लो होता है, लेकिन पैसा जरूर बनता है। इस बात को आप नोट करके चले। तो आरएफसी की कहानी कहाँ तक होगी? क्या कल भी तेजी होगी? कल माल उठा ले? बिकॉज बहुत लोग 15 का 18 का वेट कर रहे थे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आ भी जाए, नो वन नोस। लेकिन दोस्तों, स्टॉक बिल्कुल भी बुरा नहीं है। उसके बाद साथ साथ क्या डिलीवरी सीखने को मिल रहे हैं, और लेसन जो हमने बहुत बड़ा सीखा, इसमें सिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि टेक्निकल चार्ट में एक ह्यूज दोस्तों वॉल्यूम में राइज देखने को मिल रहा है, और आपको जरूर ट्रैक करना चाहिए। बिकॉज हमें जल्दी ही कोई न्यूज़ देखने को मिल सकती है। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, आ चुके हैं मिड कैप का दिग्गज घोड़ा, हमारा टॉपिक है। उसके नंबर्स गजब के आए हैं। बिटकॉइन को लेकर मैंने कवर किया, बहुत सारे स्टॉक कवर किए, और इन्फोसिस में बाईबैक कब से स्टार्ट होगा नहीं होगा उसको भी मैंने कवर कर दिया। और साथ ही साथ और भी जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है दिन भर के, वो दे दी है, जाके देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले आरएफसी के बारे में बताऊं। 223 रुपये का जो आपने थंबनेल में देखा, करोड़पति स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप इसमें टाइम देते हैं तो ऑफकोर्स दोस्तों आपको वो अचीव जरूर होगा। बिकॉज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी है। रेलवे को फाइनेंस देने वाली कंपनी है, तो भाई रेलवे को फाइनेंस की आवश्यकता होगी तो इसी से लेंगे। एक तरह का मोनोपोली है, तो जब तक रेलवे को फाइनेंस करती रहेगी तो रेलवे की आवश्यकता को डिपेंड करता है इनके बिजनेस कैसे चलेंगे। रेलवे को एक्सपेंशन करने की ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी, ज़्यादा ये ब्याज लेंगे, और उसके बीच में इनका रेवेन्यू बढ़ेंगे। फंडामेंटल के वाइज बात की जाए तो बहुत शानदार है। और देख सकते हैं कि अचानक से इनके वॉल्यूम्स में राइज देखने को मिल रहा है। तकरीबन 206 मई की बात है, आप देख सकते हैं कि 21 के आसपास देखने को मिल रहा था, और आप देख सकते हैं कि एकदम दोस्तों ऊपर की तरफ जा रहा है, और इधर पे एक सडन हमें रैली देखने को मिल रही है। इसका मतलब जल्दी ही कोई हमें कॉर्पोरेशन देखने को मिल सकता है। तो गाइस, कोई स्टॉक कितना गिरेगा किसी कंट्रोल में नहीं है, हम लोग अनुमान लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अच्छे स्टॉक हमेशा अच्छा करते हैं। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 9% के आसपास देखने को मिलती है। अब ऐसा नहीं कि ये स्टॉक दोस्तों आपको दीपक नाइट्रो की तरह भगा कर देगा, बट दोस्तों आपके पैसे बनाएगा। थोड़ा स्लो चलने वाला स्टॉक है, लेकिन आपको डिविडेंड यील्ड भी देता है। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो लाख 2 लाख का है, तो ऐसे स्टॉक को 2-3% का वेटेज दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरा निवेश इसमें कर दो, वो सही नहीं होगा। पिछले बहुत दिनों से मैंने कमेंट्स देखे कि सर मैं फंस गया हूँ। लो भाई, आपका प्राइस 23 रुपये के ऊपर आ चुका है जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। तो आप चाहे तो निकल सकते हैं, मर्जी है आपकी। लेकिन अभी लोग निकलेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को अब आ चुका है फोमो कि भाई इधर पे होगा। और याद रखिएगा, इतना जल्दी वो भागने वाला नहीं है। बिकॉज हर एक अपसाइड में जब 24 रुपये 25 रुपये जाएगा, तो जो लोगों को लगता है इसका भविष्य नहीं है, नेगेटिविटी जो फील करते हैं, वो निकलने की कोशिश करेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आप ये गलती मत करिएगा, क्योंकि स्टॉक पे भरोसा रखिए, प्राइस को चेस मत करिए, बल्कि फंडामेंटल चेस करिए। हो सकता है कि आने वाले 6-8 महीने तक सुस्त रहे, लेकिन जब ब्रेकआउट देता है गाइस, वो ब्रेकआउट काफ़ी तेज होता है। क्योंकि मार्केट कैप की बात की जाए, 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों। इधर पे बहुत सारे निवेशक निवेश किए हुए हैं। मैं बड़े बड़े नाम ग्राम की बात कर रहा हूँ। इनके एंकर पार्टिसिपेंट काफ़ी अच्छे थे। ऑल रिटेल पार्टिसिपेंट अच्छा था। QIP मतलब जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन्होंने अच्छा खासा निवेश नहीं किया था। HNI का पोर्शन सही नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये स्टॉक काफ़ी सेफ है, क्योंकि ये स्टॉक भागने वाली नहीं है। रेलवे को फाइनेंस करती है, तो भैया रेलवे कहाँ जाएंगे, है ना? तो ये उनको पैसा देगी तो पैसा उनको मिलेगा ही। तो इस बात को समझ चलिए। इसलिए का इससे पहला हमें NBFC देखने को मिलता है, जिसके ऊपर कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और इस शुद्ध दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि पूरा क्लीन बैलेंस शीट देखने को मिलता है। तो गाइस, सीखने वाली बात इधर पे ये है, जो फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जितना गिरे उधर बाई होता है। ऑल तो रिस्क तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा झटके में पैसा लगा दीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई एकदम बल्क निवेश मत करिए। मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में किसी ने 71,000 स्टॉक्स खरीद लिए, किसी ने 5 शेयर स्टॉक खरीद लिए, किसी ने 10 शेयर खरीद लिए। अरे भाई, एवरेजिंग का बेनिफिट कब उठाओगे? जब आप हमेशा बल्क करोगे। ये सही आइडिया नहीं होता है। 2019 से 2020 में अगर आप देखें, 11,000 करोड़ के आसपास की इनके सेल्स थी, जो कितने बढ़ के हो चुके थे 13,000 करोड़। अगर आप देखें दोस्तों, तो इनके प्रॉफिट में मतलब कंटिन्यूसली जंप था। मतलब कंपनी के फंडामेंटल की बात की जाए तो कोई खराबी देखने को नहीं मिल रही थी। कंपनी के Q4 के नंबर्स नहीं आए, वरना 2021 का डेटा अपडेट हो जाता। कंपनी के पास अगर आप देखें 19,000 करोड़ का रिजर्व सरप्लस है। इसलिए गाइस, कंपनी दिल खोल के डिविडेंड बांटती है। कंपनी के ROE की बात की जाए, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं 15-20 का ROE सही समझता हूँ। लेकिन एक 200 NBFCs हैं, 12 के आसपास का ROE है, तो उतना अच्छा नहीं है, बट उतना ख़राब भी नहीं है। अगर आप दूसरे
पीएसयू को कंपेयर करें तो आपको दोस्तों उनसे कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ेंगे और सेफ बिजनेस मॉडल है। करंट रेशियो 25 के आसपास है। डेट टू इक्विटी काफ़ी हाई है। बहुत तो पूछ रहे थे सर दूसरा एनबीएफसी का इतना हाई नहीं होता, क्योंकि भाई ये रेलवे को बल्क में निवेश करती है, बहुत सारे एनसीडीज इशू करती है, पैसा उठाती है और क्या करती है, अच्छे खासे ब्याज दर पर रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है। हम लोगों ने दोस्तों हमेशा ये देखना है कि कंपनी के सेल्स किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। 15% का CAGR सेल्स खराब नहीं होता है गाइस, खराब नहीं होता है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बैलेंस शीट में कोई दिखाया कोई हेवी डेंट है, नहीं गाइस, हेवी डेंट नहीं है। चूंकि एनबीएफसी है तो कर्ज होता है, लेकिन ऐसा होता है कि पहली कंपनी है एनबीएफसी की जो सरकारी है, जो लिस्ट भी हुई है और इनके अंदर कोई भी एनपीए का इशू नहीं है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, मैं चार्ट में लेवल बताऊंगा क्या हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा धैर्य का काम होता है। हो सकता है कि प्राइस भाग के फिर गिर भी जाए, हो सकता है कि इस बार का जो लो बने वो 20 से नीचे ही बने, लेकिन दोस्तों आपके पास पैसे होने चाहिए खरीदने के लिए, उसको सिस्टमेटिक वे से खरीदने के लिए। अब ऐसा नहीं कि आपको 1000 स्टॉक खरीदना है, ऐसा है कि आपको 5 स्टॉक 10 स्टॉक जब भी आपको अच्छा लगे वो खरीद सकते हैं। 23 रुपये का स्टॉक देखने को मिलता है, ऐसे तो गाइस 2 समोसा में वो खर्च हो जाता है, ये सिंपल सी बात है। तो अब ऐसे स्टॉक को लालच नहीं करना है, ऐसे स्टॉक को प्लान करना है और ऐसे स्टॉक को बुढ़ापे के लिए छोड़ना है कि जब लॉन्ग टर्म में अगर आप कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझें तो सही है। और ऐसे स्टॉक रिवॉर्ड करते हैं डिविडेंड देके, हाई पेइंग डिविडेंड यील्ड है, तो आपके पोर्टफोलियो हेज भी होते हैं। कोई एग्रेसिव स्टॉक, कोई डिफेंसिव स्टॉक, कोई डिविडेंड देने वाला स्टॉक, तो ये दोस्तों ऐसे ही स्टॉक की कैटेगरी में आता है। और गैस अगर आप देखें प्रीवियस कुछ समय से कंपनी के सेल्स रफ्तार से बढ़ रहे थे, इसीलिए गैस मैं इस कंपनी में बहुत भरोसा अभी भी करता हूँ। कल प्राइस गिरता है तो मेरा भरोसा चेंज नहीं होगा, ये मेरी स्टडी है जो फेल भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों मैं अपनी स्टडी पर भरोसा करता हूँ। बिकॉज लॉस होगा तो मुझे ही होगा, प्रॉफिट होगा तो मुझे ही होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें कंपनी के ऊपर, अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली सेल से बढ़त हो रही है, प्रॉफिट बढ़त हो रही है। अब कोरोना क्रैश में सारे रेलवे के स्टॉक सीख नहीं कर रहे, लेकिन एक बार कोरोना जाएगा 2025-30 तक दोस्तों आपको यही स्टॉक बहुत ही अच्छे डेट में देखने को जरूर मिलेंगे। गैस मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इतना जो तेजी प्राइस में आई है वो बस एक ही वजह से आई है, क्योंकि इनके वॉल्यूम्स बहुत तेजी से स्पाइक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मैं तो जूम कर दो को बेटर समझ में आएगा। ओके नाउ इट्स बेटर आई गेस। ओके दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें 1,48,00,000 के जो शेयर्स है वो हमें डीमेट में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। 43% के आसपास देखने को मिल रहा है, थोड़ा हेजी है माफ करिएगा। 3.5 करोड़ के शेयर ट्रेड हुए दोस्तों और 1.5 करोड़ के शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात दोस्तों इधर पे ये है, अगर आप देखें 1, 2, 3 और 4 महीना से स्टॉक पूरा गिरा दोस्तों। उसके बाद जो कैंडल बना है काफ़ी दमदार देखने को मिल रहा है। 3 महीना स्टॉक में काफ़ी पिटाई हुई, उसके बाद जो अभी तक का जो कैंडल है हो सकता है कि बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लाल हो जाए, लेकिन मंथली चार्ट में गैस हमें एक हरा कैंडल देखने को मिल चुका है। अब गेम प्लान क्या है वो देख लीजिए। कंटिन्यूसली दोस्तों एक फॉलिंग नाइफ की तरह हमें गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आपको अच्छे से याद है फिबोनाची ट्रेसमेंट को मैंने बताया था कि 23% के आसपास, आप सीख भी गए होंगे हाल फिलहाल में, यही देखने को मिला कि वो हमें करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस 26 से हमें निचले भाव पे देखने को मिल रहा है और अभी की बात की जाए तो एकदम रेंज बाउंड था, मतलब इसमें कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन 1, 2, 3 कैंडल में पूरा कहानी खत्म हो चुकी है गाइस। ये स्टॉक में अगर आप देखें मैकडी में एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है जो और भी तेजी का संकेत देता है। अब गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर आप देखें तो इधर पे हमने देखा था RSI जब एकदम ओवर सोल्ड हो चुका था, मैंने उस समय वीडियो भी बनाई थी, तो बहुत उधर पे लोग बोल रहे सर कब भागेगा। आप देख सकते हैं कि जब टेक्निकली कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हो जाता है या फिर ओवर बॉट होता है, ओवर सोल्ड होता है, तो भाई उधर पे गिरावट होती है तो बाउंस ज़रूर आता है, बिकॉज वहाँ पे एक वैल्यू बाइंग होती है। और जब स्टॉक बहुत ही भारी भरकम एक तेज़ी में होता है तो ऑफकोर्स उसको एक गिरावट भी होती है, बिकॉज वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। इन गाइस मैंने बताया कि बहुत ह्यूज डिलीवरी देखने को मिल रहा है और प्रीवियस कुछ समय से 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2.25 करोड़ के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रहे हैं। 1, 2, 3 कैंडल, मतलब अगर देखें 50 मिलियन, 35 मिलियन के आसपास इनके वॉल्यूम में जम देखने को मिल रहे हैं। तो अगर टेक्निकल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड को इसने ब्रीच कर दिया है, तो हो सकता है कि 1-2 सेशन में और तेजी हो और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। गाइस आपको याद रहना चाहिए कल है फ्राइडे और कल भी तेज रहा तो आप उम्मीद कर सकते हैं सैटरडे संडे को शायद, मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता बिकॉज उससे ये अनुमान है क्योंकि Q4 का नंबर चल रहा है और आपने देखा कि जिसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं उसमें पहले से ही तेज़ी देखने को मिल रही है और बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसमें निवेशित हैं तो आराम से निवेशित रहें। अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि मौका छूट गया, तो कोई कहना नहीं है। तो गैस आप ऐसा सोचते तो आप कभी भी निवेश नहीं कर पाएंगे। तो गैस अगर आपको 100 शेयर खरीदना है तो 10 शेयर खरीदिए, उसके बाद 10 शेयर खरीदिए। तो जी हाँ दोस्तों, प्राइस 23 के आसपास है। अब ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ये स्टॉक खरीदते ही भागने लगे और 1-2 महीना में डबल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप टाइम देते हैं इस फेथ से कि चलो कल गिरावट होता है, मैं उसको कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाऊंगा बिना पैनिक का, तो ही निवेश करिएगा। और जिनको दोस्तों लग रहा था वो फंस गए हैं तो भाई मर्जी आपकी है, जो 23 रुपये के भाव से फंसे हुए थे आप निकल सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम से गाइस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लीजिए, बिकॉज ये एक प्लेटफॉर्म है
जो मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, फाइनेंशियल्स पे डिपेंड कराने की कोशिश करता हूँ, आपको आत्मनिर्भर बनाता हूँ। ऐसे कोई रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ दोस्तों, ये कोई कॉल सर्विस मैं नहीं प्रोवाइड करता, बट आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इधर पे अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करने का सोचते हैं तो ही हाथ दीजिएगा, अदरवाइज इस स्टॉक में आप दूर रहें। और निवेशित हैं तो बिल्कुल लॉस मत निकलिएगा, आप समय दीजिएगा, आपको डिविडेंड यील्ड भी सही मिलेगा और लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा। बस पैसे होने चाहिए आपको एवरेज करने के लिए। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी नोट में वीडियो को एंड कर रहा हूँ कि वॉल्यूम्स काफ़ी तेज हो चुके हैं और टेक्निकली दोस्तों इसने एक ब्रीच कर दी है और अब इसलिए कि बॉलिंजर बैंड के बाहर देखने को मिल रहा है। तो होप्स हो कि तेजी बरकरार रहे, और जिनको लगता था वो फंस गए हैं चाहे तो निकल सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो जी नहीं दोस्तों, मैंने और भी खरीदा था, आपको बताया भी था, और मैं इसको होल्ड कंटिन्यू करूँगा। और जितना नीचे गिर कभी मुझे 20 के नीचे 18 के नीचे मिल जाए तो मैं बल्क बाई करके सो जाऊँगा, बिकॉज आम के आम और गुठली को दाम जरूर मिलेगा। बिकॉज बिजनेस खराब नहीं है और बिजनेस मॉडल में काफ़ी दम है, और मैं बिजनेस के साथ खिलवाड़ नहीं करता, मुझे बिजनेस पसंद रहता है। मैं प्राइस नहीं देखता, एक न एक दिन वो प्राइस आता ही है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से रहो तो लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।